जय माता दी, हर हर महादेव। पहली वीडियो में मैंने बताया कि क्या चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए भोले बाबा की पूजा में। अब ये दूसरी वीडियो है, इसमें मैं बताऊंगी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या समर्पित किया जाता है, क्या क्या चढ़ाया जाता है, जिससे आपकी भोले बाबा शीघ्र से शीघ्र आपकी मनोकामनाएं या आपकी स्थितियों को बदल सकते हैं, प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर। ठीक है, पहला है चावल। भोले बाबा को चावल अर्पित करके आप अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी कैसे। दूसरा है तिल, और तीसरा है जौ, और चौथा है गेहूं, पांचवा है घी, और छठा है शक्कर जो दूध में मिलाकर दिया जाता है, और सातवां है सुगंधित तेल, आठवां है गन्ने का रस, और नवा है गंगा जल, और 10वां है शहद, और 11वां है जलधारा। ठीक है, और कुछ फूल भी हैं जिनको चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ को आप प्रसन्न कर सकते हैं, उनका मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप कुछ सामग्री हैं उनको उनके बारे में सुन लीजिए। पहले मैंने बताया था चावल। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो आप शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल समर्पित कर सकते हैं। इससे धन की प्राप्ति की संभावना प्रबल हो जाती है। आपको धन की आवश्यकता है तो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर आप चावल समर्पित कर सकते हैं। वो आपकी ऊपर है कि आप 1.25 किलो या 2.25 किलो, जैसी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से, या 3 मुट्ठी या 1.25 मुट्ठी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा बताया था तिल। जैसे महाशिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, बाबा को अति प्रिय दिन है ये, तो इस दिन आप भोले बाबा को तिल प्रसन्न करने के लिए तिल चढ़ाएं। जैसे आपने जाने अनजाने में कितने पाप किए होंगे, उनका पापों का नाश करने के लिए आप भोले बाबा को तिल समर्पित करें तो वह प्रसन्न होकर आपके पापों का नाश करेंगे। ठीक है, सेम उसी तरह जैसे चावल चढ़ाने हैं 1.25 मुट्ठी, ऐसे ही तिल चढ़ाने हैं 1.25 मुट्ठी, 1.25 किलो, जैसी आपकी श्रद्धा है। तीसरा है जौ। अगर आप भौतिक सुखों की सुविधाओं को प्राप्त करना चाहते हैं और उनकी इच्छा रखते हैं भौतिक सुखों की पूरी करने की, तो शिवलिंग पर आप महादेव जी के खास दिन पर जौ चढ़ाएं, क्योंकि इससे आपको सुख और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। ठीक है, और चौथा है गेहूं। गेहूं बहुत से लोगों के आज भी शादियों की कई साल हो जाती हैं, किसी को 8 साल हो गई, किसी को 16 साल हो गई, कोई संतान नहीं हुई है, तो आप अपनी संतान प्राप्ति के लिए ये कामना रखते हुए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाएं। इससे संतान की वृद्धि होगी। हालांकि शिवलिंग पर चढ़ाए गए सभी अन्न बाद में गरीबों में बांट देना चाहिए, ताकि उनका पेट भर सके उससे, और वो आपको, जब आप उनका पेट भरेगा तो वो आपको अवश्य ही मनोवांछित दुआ देंगे। भोले बाबा तो प्रसन्न होंगे, साथ में गरीब का पेट भी भरेगा तो उसकी दुआ भी मिलेगी, तो आपको शीघ्र ही शीघ्र संतान प्राप्ति होगी। ठीक है, और 5वां है घी। शिव पुराण के अनुसार अगर कोई नपुंसक व्यक्ति घी से भगवान शिव का अभिषेक करता है तो और ब्राह्मणों को भोजन कराए, जैसे महाशिवरात्रि के दिन नपुंसक है, जिस मतलब समझ ही रहे होंगे आप, अब तो वो भोले बाबा से घी का अभिषेक करे। जैसे कि 1 पाव लेके घी पूरा अच्छे से मले भोले बाबा के ऊपर, और फिर ब्राह्मण को भोजन कराए, और सोमवार का व्रत भी करे, तो इससे हर समस्या का निदान मुमकिन है।
ठीक है, ये उनके लिए जो नपुंसक हैं। और छठा है शक्कर मिश्रित दूध, मतलब दूध में हम चीनी मिलाकर या खंड मिलाकर, खंड न मिलाएं, सिर्फ हाँ शक्कर ही मिलाएं, चीनी। जैसे कुछ बच्चे पढ़ाई में तेज नहीं हैं, मतलब कमज़ोर हैं, या कोई स्त्री या पुरुष अपनी चीज़ों को रखकर भूल जाता है, तो उसकी कामना करते हुए, जैसे कि हम अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, दिमाग को तेज बनाने के लिए दूध में शक्कर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें तो आपका दिमाग तेज चलने लग जाएगा। और सातवां है सुगंधित तेल। जैसे सुगंधित तेल में कुछ भी आ सकता है, सुगंधित तेल, चमेली का तेल हो गया, और कनेर का, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें, मुझे मतलब वो नहीं है। सुगंधित तेल चढ़ाने से आपके, मतलब उससे स्नान कराएंगे, अभिषेक करेंगे तो आपकी समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। ठीक है। और आठवां है गन्ने का रस। गन्ने के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करने से भगवान शिव की प्रसन्नता के साथ साथ आपके सभी आनंदों की प्राप्ति होती है, हर चीज़ की। जैसे योग्य वर मिलना या योग्य वधू मिलना, और कुशल परिवार मिलना, लक्ष्मी जी की प्राप्ति, अच्छी संतान, इन सब में वृद्धि होगी। ठीक है। और नवा है गंगा जल। अगर आप, जैसे मान लीजिए आपकी पूरा जीवन सुखमय गया है, अब आपको लास्ट में कामना होती है मोक्ष की। आप चाहते हैं कि हमें सुखमय जीवन व्यतीत तो कर लिया, पर अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, तो आप गंगा जल का अभिषेक करें, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपका जीवन सुख में बीतेगा। बस हम महादेव बाबा से यही कहना चाहेंगे कि माँ भोले बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करके उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। और 10वां है शहद। शहद कुछ बीमारियों से संबंधित चीज़ों के लिए है, जैसे किसी को टीबी का रोग के अलावा अन्य संबंधित समस्याओं में आराम पाने के लिए शिवलिंग पर शहद चढ़ाना चाहिए। इससे रोगों में आराम मिलता है। किसी को फेफड़ों में परेशानी है, किसी को टीबी है, मतलब जो छाती की प्रॉब्लम है, सीने की प्रॉब्लम है, उन लोगों को शहद चढ़ाना चाहिए, ताकि उनको, या अन्यथा किसी भी तरह की बीमारी है तो वो शहद का अभिषेक कर सकते हैं भोले बाबा को। और 11वां जलधारा। अगर किसी का बुखार नहीं उतर रहा है, बुखार चले जा रहा, दवाइयाँ खा ही रहे हैं, तो क्या करना है कि शिव जी को जलधारा चढ़ाने से जल्दी आराम मिलता है। इसके अलावा सुख और संतान की प्राप्ति के लिए भी जलधारा द्वारा शिव जी का पूजन उत्तम बताया गया है। जैसे जलधारा, जल की एक धारा होती है, जिससे आप लोगों ने देखा होगा, एक वो होती है नाल टाइप, उससे भगवान भोले बाबा को स्नान किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने जो बताई हैं, आप इनका महाशिवरात्रि पर इस्तेमाल करके, प्रयोग करके अपनी पूजा में प्रयोग लाकर भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी।